ड्रीम प्रोजेक्ट माननीय श्री वीरभद्र सिंह जी, श्रीमती विद्या स्टोर जी का था। और आज मुझे खुशी है, इस पे काम बहुत जोरों से हो रहा है। हालांकि मुझे लगता है ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन क्यों नहीं हुआ इस बारे में मैं कोई बात नहीं करना चाहता, क्योंकि हमें अतीत को लेकर कोई मीन में एक नहीं निकालनी है, हमें भविष्य का सोचना है। आप लोग जानते हैं कि हमारी सरकार बने अभी 1 साल से कम का समय हुआ है, और बहुत सारी ऐसी परियोजनाएं जो हमारे क्षेत्र में चल रही थी या लंबित पड़ी थी, उस पर तेजी से काम हुआ। मैं अगर ठेवक बाईपास की बात करूं, कि काफी सुस्त गति से काम चल रहा है, और मुझे खुशी है कि आज हमारा ठेवक बाईपास का काम पूरा हो गया है और वहाँ गाड़ियाँ जो है रोड खोल दिया गया है, क्योंकि बेलनी ब्रिज के पास भूस्खलन के कारण यातायात अवरुद्ध है, और जल्दी ही हम उसका औपचारिक रूप से उद्घाटन जो है करने वाले। उसी तरह से हमारा जो ये प्रोजेक्ट था, जो कुरपन पेयजल योजना है, बहुत समय से लगातार मैं अशोक जी जो हमारे एक्सीन हैं उनकी देखरेख में ये काम हो रहा है, उनसे बराबर मेरी बात होती रही। इनका भी ये कहना था, हमारे जिला अध्यक्ष हैं अतुल जी, इनका भी ये कहना था कि हमें स्वयं जाकर पूरे क्षेत्र का व्यापक दौरा करना चाहिए। और आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमने जो है सुबह से अपना दौरा शुरू किया, और इसका जो स्रोत है कुरपन घाट, वहाँ हम स्वयं थे। और इस बात की भी बहुत खुशी है कि ये पानी का जो उद्गम स्थान है वो श्रीखंड जो महादेव है, वहाँ से इसका उद्गम स्थान है। वहाँ से एक तिरथन नदी है जो जिला कुल्लू की तरफ जाती है, और दूसरी कुरपन जो हमारे क्षेत्र में प्रवेश करती है। लगभग ये 150 करोड़ की परियोजना थी, क्योंकि समय काफी लग गया, और आप जानते हैं कि कई बार जब परियोजना शुरू होती है उसमें कई चीजें जुड़ती हैं। अब ये लगभग 315 करोड़ तक ये परियोजना पहुंच गई, और मुझे ये बताया गया कि ये ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे बड़ी जो है परियोजना। इसमें 53 पंचायत कवर होगी जो ठेवक चुनाव क्षेत्र की। कुछ क्षेत्र सुमटी चुनाव क्षेत्र का भी आता है, और लगभग 1,30,000 जो लोग हैं वो इससे लाभान्वित होंगे। और अभी मैंने चुनाव के दौरान देखा कि जिस भी पंचायत में मैं गया, अधिकतर जगह पे पानी की बहुत ज्यादा समस्या हो, क्योंकि जो पुरानी योजनाएं चल रही हैं, कई जगह पे जो जल स्रोत है वो सूख गए, क्योंकि बहुत पुरानी परियोजनाएं चल रही थी। इस कारण भी बहुत ज्यादा लोगों को समस्या आ रही थी, आबादी भी बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है। इसलिए जरूरत एक ऐसी परियोजना की थी कि जो लंबे समय तक लोगों को फायदा दे सके, और आने वाले लगभग 27 सालों तक 2050 तक को देकर इस योजना को बनाया गया, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और एक
दूरदर्शी जो सोच है हमारे जो नेता हैं उसको इंगित करती है। जिस रफ्तार से काम हो रहा है, जुलाई 2024 तक ये योजना जो है पूरी हो जाए। लेकिन मैंने अपने अधिकारियों को कहा है, मुझसे मेरी बात हुई है कि हमें जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना, क्योंकि कई बार हम जल्दबाजी में काम करते हैं तो बहुत सारी खामियां रह जाती हैं। आप आराम से काम कीजिए। अगर 1-2 महीने आगे पीछे होता तो कोई समस्या नहीं, लेकिन काम बिल्कुल ढंग से होना चाहिए, आराम से होना चाहिए, कोई जल्दबाजी की बात नहीं। और ये योजना जो है बहुत तेजी से चल रही है। इसमें 92.3 लाख लीटर 92.3 लाख लीटर जो है एक दिन में पानी लिफ्ट होगा। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और ये 2 स्टेजेस पे लिफ्ट होगा। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जिसका हमने बिथर में हम सब लोग वहाँ गए, हमने देखा और हमें पूरी तरह जानकारी भी दी गई, समझाया गया कि किस तरह से पानी जो है इकट्ठा होगा और किस तरह से उसको जो है शुद्ध किया जाएगा। तो सारा हमने जाकर खुद देखा। और बिथर से किरनू टॉप तक जो नारकंडा में आता है वहां तक ये पानी लिफ्ट होगा। देखिए कितना ऊंचाई, लगभग 22 किलोमीटर, हाँ 22 किलोमीटर मधुबन से, बहुत बड़ी बात है। और किरनू टॉप से ये ग्रेविटी के जरिए ये पानी देव के सभी क्षेत्रों में, सभी गांवों में जो है पहुंचेगा। 48 किलोमीटर ये ग्रेविटी में ये पानी जाएगा, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और आने वाले कई वर्षों तक पानी की समस्या जो है खत्म हो जाएगी। हमारा पूरा चुनाव क्षेत्र जो है, लगभग पूरा चुनाव क्षेत्र इसमें जो है कवर हो जाएगा। अभी हम दूसरे क्षेत्रों में जाएंगे और किरनू टॉप तक हम जाएंगे और जहाँ जहाँ से पाइपलाइन गई है वो भी हम जाकर जो है निरीक्षण करेंगे। अभी मैं बधाई देता हूँ हमारे तमाम अधिकारियों को कि सब मेहनत से काम करें और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो काम जिस ढंग से चल रहा है वो बदस्तूर जो है जारी रहेगा। आप जानते हैं कि अभी कुछ दिन पूर्व आपसे भी मैंने चर्चा की थी, SUN का जो इश्यू था उसको लेकर भी हमारी चर्चा हुई और उसको भी हम आगे बढ़ाने वाले और हम अपने चुनाव क्षेत्र को एक आदर्श चुनाव क्षेत्र बनाएंगे। इस सोच के साथ हम आगे बढ़ेंगे। सेब को लेकर मैंने बात की, अब मैं उसके द्वारा नहीं जाना चाहता, किलो के हिसाब से और यूनिवर्सल कार्टन लेकर आ रहे हैं। लेकिन बहुत सारी बातें हमें अपने क्षेत्र में करनी है, क्योंकि रोजगार के साधन दिन प्रतिदिन सीमित होते जा रहे हैं। हमें देखना है कि हम अपने क्षेत्र में जहाँ टूरिज्म को लेकर आगे बढ़ सकते हैं, वहीं हमारा जो सेब उद्योग है 5000 करोड़ का, उसे आगे बढ़ाना है। उसको लेकर हमने चर्चा की, हमारे जिलाध्यक्ष और हमने बैठ के बात की और हमने एक, जिसको बोलते हैं कि हमारा भी एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, जो बांध बन रहा है उस बांध से हमने सिंचाई के लिए पानी उठाना है और लगभग 28 पंचायतों में वो पानी जाए। सिंचाई, ये जो बड़ी परियोजना है, ये हिमाचल सरकार के पास शायद इतने साधन नहीं है कि हम इस परियोजना को अपने तौर पे जो है
चला सकें, बना सकें। लगभग 6400 हेक्टेयर एरिया कवर होगा और एक रेवोल्यूशन होगा, क्योंकि हमारा जो क्षेत्र है, क्योंकि ये तो पीने के पानी का उपयोग तो पीने के लिए होगा। हम नई वैरायटी के सेब लगा सकते हैं और सब्जियां लगा सकते हैं, फ्लोरिकल्चर। हम पानी होगा तो बहुत सारी हमारे पास विकल्प खुलेंगे और हमारे जो नौजवान पलायन कर रहे हैं वो पलायन रुकेगा, क्योंकि धीरे धीरे आप देख रहे होंगे कि सेब अब हाइट की तरफ जा रहा है। मेरे कहने का मतलब है कि लो हाइट्स में जो है उतना अच्छा फ्रूट नहीं जो हम पैदा कर पा रहे, क्योंकि पीने सिंचाई की समस्या। तो इसे भी हमने एक्सिंग साहब से कहा है, अशोक जी से, इसकी डीपीआर बने। हालांकि इसके लिए बहुत समय लगेगा, बहुत जिद्दोजहद करने की जरूरत है, क्योंकि केंद्र से पैसा लेना है और बहुत ज्यादा इसमें पैसा इन्वॉल्व है। लेकिन हमने जो सोच शुरू की है, निश्चित तौर पे हमें पूरा सहयोग अपने क्षेत्र के लोगों का मिलेगा, दुआएं लोगों की मिलेगी। हम इस सोच को जो है आगे बढ़ाने वाले। और एक बात मैं और स्पष्ट कहना चाहता हूं, आई डोंट बिलीव इन सेल्फ पॉलिटिक्स, आई बिलीव इन पॉलिटिक्स फॉर पीपल। मैं व्यक्तिगत राजनीति को कभी अधिमान नहीं देता कि मुझे सत्ता में आना है, क्योंकि ये बात भी मैं बड़ी स्पष्ट तौर से कहना चाहता हूं, क्योंकि आज मैं अपने क्षेत्र के लोगों के बीच में, मैं पार्टी का अध्यक्ष रहा, उसके बाद लोगों ने मुझे कहा कि मुझे चुनाव लड़ना है, मैंने चुनाव लड़ा, बहुत समर्थन मिला। मैंने किसी पद की लालसा नहीं, क्योंकि ये सब आने वाले समय में क्या होगा, भविष्य के गर्भ में हमें लोगों की राजनीति करनी, पॉलिटिक्स फॉर पीपल। एक राजनीति का कॉन्सेप्ट हमें बदलना है, क्योंकि अक्सर क्या होता है, हम सिर्फ राजनीति अपने लिए करते हैं। ये मेरी सोच नहीं, और इसीलिए मैं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात रखता हूं, बगैर किसी दबाव के, चाहे विधानसभा में रखनी हो, विधानसभा के बाहर रखनी हो। इसलिए रखता हूं कि मुझे अपने क्षेत्र के लोगों का मान सम्मान रखना है, उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप उतरने का प्रयास करें। और मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे क्षेत्र में बहुत अच्छी टीम है। आप देख रहे होंगे, जो साथ हमारे मंच में बैठे हैं, कुछ सामने भी बैठे हैं, एक बहुत अच्छी टीम है, युवा लोगों की टीम है, जो व्यक्तिगत स्वार्थों को छोड़कर इस क्षेत्र के विकास की बात है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब भी मेरी बात होती है तो व्यक्तिगत काम के लिए ये लोग बात नहीं करते, कि किस तरह से क्षेत्र को हमें आगे ले जाना है, वो बात करते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि हम एक सही सोच के साथ, एक सही दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ेंगे और अपने क्षेत्र के विकास के लिए आने वाले समय में बेहतर काम करने का प्रयास करें।